वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, कौन से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ना, मैंने एक फोटो डाल दिया है, इसमें सबका जो है सारा डिविजिबिलिटी रूल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा, कैसे पता करेंगे। तो उसका जो एंड में है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल 12 36 8, इसके लास्ट में क्या है, 2 है, 6 है, 8 है, तो इसमें से कोई भी होगा तो 2 से डिविजिबल है। बेसिक है ये तो, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। 3 से डिविजिबल का क्या है, जिसका सम जो है वो 3 से होगा। जैसे 123, तो 1 + 2 + 3, इसको क्या होगा, 6 6 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, जो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो वो 4 का डिविजिबल हो गया। ठीक है, जैसे कि 316, तो ये 16 को लेंगे, आखिरी के 2 डिजिट को लेंगे, ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 का वो 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। 5 का तो सिंपल एग्जाम में भी नहीं पूछता, एंड 0 और 5 से होना चाहिए। 6 का क्या होता है, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, 6 का क्या होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 बराबर 2 × 3, तो जो 2 और 3 दोनों से होगा उसी का। 7 का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 8 का हम लोग देखते हैं कि जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। जैसे कि देखो 5.28, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाओ, 128, और 128 जो है 8 से डिवाइड करके देख लो 128 को, ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 1 जो 8 और 48, 8 6 जा 48, तो ये कट गया, हाँ, तो ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 कैसे पता करेंगे, ठीक है। 9 का कैसे पता करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है। जैसे देखो 729, तो इसको जोड़ो, 7 + 2 + 9 जोड़ दिया तुमने, तो 7 2 9 9 9 18, 18 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 10 का एंड एंड में 0 होता है। 11 का हम बात करते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एकदम सिंपल बेसिक से तुम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे 7 का। तो देखो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, उसमें जो है हम लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे कि हम लोग जैसे कि कोई एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि ये नंबर ले लो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे दाहिने तरफ से। जैसे कि ये देखो 243, 698 और 725, तो 3 3 का पेयर बना लिया हम लोग। ठीक है, और जो अल्टरनेट है, जैसे कि एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, तो ये दोनों जो अल्टरनेट पेयर है, बीच के को छोड़ के तो अल्टरनेट बोला जाता है उसको, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और इससे सबट्रैक्ट करेंगे, और जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो 725 और 243 ये अल्टरनेट है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड किए, 968 आया, और किससे सबट्रैक्ट करेंगे, जो बीच वाला है 698, तो बचा कितना 270, तो 7 से डिविजिबल है, 7 नहीं होगा, नहीं होगा 7 से डिविजिबल, तो ये जो होगा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल सा तरीका है इसको करने का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो, जैसे कि ये लो 59879254। ठीक है, तो आखिरी के इधर से शुरू करो, दाहिनी तरफ से देखो, ये और ये। ठीक है, तो अब देखो एक ये नंबर हो गया, दूसरा 3 3 का पेयर लेना है, ये और ये। तो देखो 254 और इसको ऐड करो 59 को, क्योंकि इधर से लेना है, तो कितना भी इधर बचे उसे मतलब नहीं है, तुमको शुरू यहीं से करना है। ठीक है, तो 254 और 59 को ऐड करो, 313, और 879 जो बीच वाला है उससे सबट्रैक्ट करो। ठीक है, जो बच गया। ठीक है, तो 5 6 ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट देख लो, ऐसे भी देख सकते हो, अल्टरनेट 6 + 5 11 11 से 6 के 5, 7 से डिविजिबल नहीं है, और ऐसे 7 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये है कि तुमको अल्टरनेट देखना होगा। जैसे कि 2 3 4 5 7 8, तो जो अल्टरनेट नंबर है या तो वो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि देखो 2 3 4 5 7 8 है, तो इसका अल्टरनेट लो 2 4 7। ठीक है, इसका सम करो 13 आ गया। उसी तरह इधर लो अल्टरनेट 3 5 और 8, 13 और कितना आ जाएगा 16, तो 16 16 माइनस 3 करो 3, तो 11 से डिविजिबल है तो नहीं है, 0 भी नहीं है। तो ठीक है, ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी। जैसे ये नंबर लो 965437 है, तो ये देखो 9 5 और 3 क्या होगा, 17 हो गया ये। और उसी तरह लो 6 4 और 7, तो ये क्या होगा, 17 हो गया। 17 माइनस 17 जीरो, हाँ, तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर जो आएगा, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, और कैसे सोचना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। तो देखो 62388 है। ठीक है, बोला 9 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका जो सम है वो 9 से होगा, तो ऐड करो। तो इसको तुम ऐड करके देखो यहाँ पे, 6 + 2 + 3 + 4 + a + 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 2 8 3 11 4 15 6 21, 21 + a। ठीक है, अब यहाँ ए की जगह क्या रखे जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 21 में क्या जुड़ेगा जो 9 से डिविजिबल होगा, 9 का टेबल याद है। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 27 होता है 9 के 3, तो 21 में 6 ऐड करेंगे, तो ए की जगह क्या ऐड करेंगे 6, तभी तो 27 होगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ऐसे ऑप्शन टिक करना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का क्या था, अल्टरनेट डिजिट होना चाहिए, तो अल्टरनेट देखो, ठीक है 9, और ये देखो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 1 10 और 14, और ये देखो 7 और 7 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अल्टरनेट देखें ना, 7 प्लस 7 14, और 14 माइनस 14 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हाँ ये 11 से डिविजिबल है, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। ठीक है, बाकी ऐसे भी नहीं होगा। अब इसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 36। अब देखो 36 ये नंबर दे दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया तुमको 36 नंबर दे दिया ये। अब देखो 36 जो होता है, इसमें ऐसे करेंगे क्वेश्चन को कि इसको पहले ब्रेक करेंगे 36 को, ठीक है 12 इंटू 3 6 इंटू 6 36 इंटू 1, चार तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें तुमको देखना है कि जो को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर वो होता है जिसका एस सी एफ 1 हो, ठीक है, जैसे 4 और 9। तो 4 से अगर तुम 9 में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका एस सी एफ जो हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर क्या 1 बचेगा, ठीक है, तो इसका एस सी एफ क्या हो जाता है 1 होता है, तो वो को प्राइम नंबर है। और सर तुम बोलोगे सर ये भी तो को प्राइम नंबर है, तो हाँ बिल्कुल ये को प्राइम है, लेकिन तुमको फिर 30 का टेबल याद होना चाहिए, तो वो तो तुम करोगे नहीं क्योंकि 30 से डिविजिबल पूछ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका सहारा लेते हैं, जो अलग अलग नंबर लेते हैं जो कि को प्राइम है, जैसे 9 और 4। 6 तो होगा नहीं, को प्राइम नहीं हुआ, 12 से 3 डिविजिबल हो जाता है, जो डिविजिबल नहीं हो आपस में, ठीक है, जैसे 4 और 9, इसका एस सी एफ क्या हो 1 हो, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में होगा हम लोग 9 और 4 को लेंगे, ठीक है 9 और 4 को लेंगे, तो देखो इसमें 9 और 4 से, तो सबसे पहले 4 काट देते, ये 42 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 का आखिरी का 2 डिजिट होता है, तो काट दिया। अब बाकी 3 बच गया, तो ये चेक करो 9 से डिविजिबल क्या होता है, सबका सम करो, 8 8 16 4 20, नहीं 9 से डिविजिबल नहीं है। 9, अब 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, तो उसमें हम लोग ये भी करते हैं कि जो 9 आते क्या उसको काटते जाएंगे, जैसे कि देखो 96272 है, इसमें 7 दो 9 आ गया, इसको हटा दो काट दो, ठीक है, जो 9 आ गया काट दो, बचा क्या 8, तो 8 जो 9 से डिविजिबल है नहीं है। एक ऐसे भी तरीका होता है कि जो 9 जोड़ते जाएंगे काटते जाएंगे, जैसे कि देखो, अब जैसे कि ये देखो ये नंबर, ठीक है, तो 555, ठीक है 12, तो जैसे 9 करते जाओ, ठीक है। अब जैसे कि 5 5 15, 15 1 16 2 18, तो 18 क्या 9 से डिविजिबल है, तो यही नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 से भी डिविजिबल है। तो हम लोग को देखना है 36 में जो कि 9 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 8। तो 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, तो ये देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो कि कौन सा है, तो 8 का टेबल भाई तुमको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो देखो 8 8 64 और 78, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखो 8 8 64 और क्या हो जाएगा 76, ये भी नहीं हो जाएगा। 8 8 64 यहाँ पे क्या होगा 72, हाँ 8 9 70, तो ऑप्शन सी होगा। तो इसी तरह ऐसे करके तुमको चेक करना पड़ेगा, इसमें इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 99। अब 99 का देखो मैंने बताया था को प्राइम, तो 99 को कैसे तोड़ेंगे 9 और 11 में तोड़ेंगे, ठीक है, तो उसी तरह मैंने 99 को तोड़ा है 9 और 11 में क्योंकि 9 और 11 का जो डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, हमेशा जो है इसका आखिरी में जो बचते जाएगा एस सी एफ 1 आ जाएगा, ठीक है, हमेशा एस सी एफ जो होगा 1 आएगा। तो 9 11 को लेंगे, अब देखेंगे 9 और 11 का इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो 9 का मैंने क्या बताया था, 9 का ये बताया था कि सबका सम करना होगा, तो देखो इसका सम करो सबका, तो देखो 5 3 8 और 9, जहाँ पे 9 दिखे उसको पहले काट लो, ठीक है, और 8 4 12, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो, अब इसको चेक करो 11 से है डिविजिबल, तो कैसे होता है 11 का, देखो अल्टरनेट, ठीक है 8 5 13, ठीक सॉरी 5 3 8 8 और 16, और 16 और 5 1 11, ठीक है। तो हाँ ये तो 11 से है लेकिन 9 से नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखो 6 6 12 12 8 20 और 27, 27 जो है किसी 9 से डिविजिबल है, लेकिन अब देखो अब 11 का चेक करो, 6 6 6 12 7 19 और 8 11, हाँ तो देखो डिफरेंस 11 आ रहा है, तो 11, तो ऑप्शन यही होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 44 है, तो 44 का मैंने क्या बताया था, ठीक है 44 का मैंने क्या बताया था इसमें कि 4 और 11 दोनों होना चाहिए, 4 इंटू 11, क्योंकि इस दोनों का एस सी एफ 1 हो जाएगा। तो देखो 4 से कौन कौन सा डिविजिबल, ये तो सीधा कट जाएगा, ये तो सीधा तुमको ऑप्शन ही में नहीं होगा कि आखिरी में 0 2 है। अब बचा ये तीनों नंबर, क्योंकि ये तीनों 4 से डिविजिबल है, क्योंकि आखिरी का 2 डिजिट देखना होता है ना 4 में, याद है ना। अब 11 का देखो, 11 का अल्टरनेट देखो, यहाँ 7 5 12 6 18, ठीक है, और 4 3 7, क्या आ जाएगा 11। हाँ तो देखो ये 18 में से 7 गया 11, तो 11 से डिविजिबल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखो ऐसे चेक करना है, ये देखो विच ऑफ फॉलोइंग डिविजिबल बाय 88। तो 88 का मैंने क्या बताया था, 88 का 8 और 11 दो में ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या होता है, पहले ऑप्शंस यहाँ से चेक करो, यहाँ से पहले 8 से है डिविजिबल, देखो तो 3 डिजिट लो आखिरी का, 8 1 जा 8 यहाँ पे, 19 8 दूना 16 30 30 24 6 नहीं, रिमाइंडर बच गया, तो 8 से डिविजिबल नहीं, 11 से चेक करो। तो 8 से है ही नहीं, तो दोनों का चेक करना है, दोनों से होना चाहिए, तो 11 से होगा चाहे नहीं, उसे मतलब नहीं है। ये देखो 8 से है ये, ठीक है,
चेक करो, 8 1 जा 8, 8 8 8 दूना 16, हाँ 8 से तो है, 11 से चेक करो, देखो 9 9 18, ठीक है, 18 4 22 और 9 8 17, 5 बच गया रिमाइंडर, तो ये 11 से नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों से होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 8 11 से है, तो ये करो 8 से 1 17, 8 दूना 16, 18, नहीं 8 से नहीं है, तो देखना ही नहीं है आगे। ये देखो 8 से है, तो 8 1 जा 8 16, हाँ 8 से है ये। अब 11 से चेक करो, 9 9 18 8 26 और 9 6 15, 6 16 में से 26 में से 15 या 11, हाँ ये दोनों से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऐसे चेक करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये 6 डिजिट नंबर डिविजिबिलिटी बाई 33 को, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो कोई भी 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो वो देखो कोई भी 6 डिजिट का नंबर है, उसको 33 से डिविजिबल है, ठीक है, मान लिए। अब बोल रहा है इस 6 डिजिट के नंबर में हम लोग 54 ऐड करते हैं, ठीक है, तो नया नंबर किससे डिविजिबल होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये गौर करो कि 6 डिजिट का नंबर 33 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो 33 है उसको हम कैसे ब्रेक करते थे, 33 को 3 इंटू 11 करते थे, तो मतलब इसमें 3 से इसका जो मल्टीपल होगा, कोई भी 6 डिजिट का नंबर जो होगा 3 आ गया, मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा। और अगर 54 ऐड करेंगे तो देखो 54 क्या है, 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है 54 3 से डिविजिबल। तो 3 इसमें ये भी 54 ऐड करेंगे, तो 6 डिजिट के नंबर में 54 ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 इसमें कितने 2 बार आ गया, और यही नंबर क्या पूछा है, न्यू नंबर किससे डिविजिबल होगा, मस्ट। तो बाकी तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर इतना दिया हुआ, सम इज डिविजिबल 90 दिया। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये जो है 90 को हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, 90 को क्या लिखते हैं 9 इंटू 10, ठीक है। तो 10 आया, तो 10 का क्या होता है डिविजिबिलिटी कि आखिरी में जीरो हो, ये तो फिक्स है। तो क्या होगा y बराबर जो है, जैसे कि ये नंबर है देखो 3212xy, ठीक है। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया, तो आखिरी में जीरो होगा, तो यहाँ y की जगह हमेशा परमानेंट जीरो फिक्स हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, सबका सम करेंगे, ठीक है। तो 3 2 5, 3 2 5 1 6 2 8, तो 8 प्लस एक्स, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल, तो एक्स की जगह क्या रखें हम, क्या रख सकते हैं एक्स की जगह, एक्स की जगह 1 रखेंगे तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 रखेंगे, तो 8 प्लस 1 9, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स की जगह 1 रखे, वाई बराबर 0 हम लोग निकाल लिए थे। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो एक 1 प्लस 0 1, तो ऐसे टिक करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, वेन 335 इज एडेड टू 587, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 335, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 587 से, ठीक है, किससे ऐड कर दिए यहाँ पे 587 से ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रहा है, ये दे रहा है रिजल्ट 8b2 दे रहा है, क्या दे रहा है 8b2 दे रहा है रिजल्ट, ठीक है। अब बोला है 8b2 जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो देखो 8b जो 2 है हमारा वो है 3 से डिविजिबल, ठीक है। तो हमको बताना है कि ए का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ए है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे सोचो, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इसका सबका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि 8 2 10 प्लस बी जो है, ठीक है, ये जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये सबका सम। और तो अब ये देखो, अब यहाँ पे जो देखो कि यहाँ पे क्या होगा 7 प्लस 5 12, ठीक है, यहाँ पे हासिल 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस हासिल बच गया, 3 1 4, ठीक है, और 5 3 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 12, हासिल 1 बच गया, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस ए बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी, क्योंकि ये सब यूनिट डिजिट होगा, यहाँ कोई डबल डिजिट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस ए बराबर बी, हाँ बिल्कुल लिखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे कैरी 1 बच गया था, 3 प्लस 4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कैरी 1 बच गया था, 3 प्लस 4 4, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब तुमको दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा, पूछ रहा है ए का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की जगह तुम कुछ डालो, ए की जगह मान के चलो ऑप्शन में से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए का वैल्यू पूछा 8 पुट करो, ठीक है। अब जो है तुम ए की जगह अगर तुम 8 पुट करते हो, जैसे कि देखो 4 प्लस 8 बराबर बी, तो बी का वैल्यू 12 आ गया, तो 2 डिजिट तो होगा नहीं नंबर, ठीक है। 5 पुट करो, तो 4 प्लस 5 बराबर बी, ठीक है, तो 9 आ गया, बी का वैल्यू 9 आ गया। अब 9 जो है तुम यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, 10 प्लस 9 19, तो 19 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ए की जगह तुम 1 पुट करो, ठीक है, तो 4 प्लस 1 बराबर 5, ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि ए की जगह 1 पुट की है, तो 4 प्लस 1 बराबर 5 आ गया।
अब 5 जो यहाँ पुट करो बी की जगह, तो 10 + 5 15, ठीक है। तो 15/3 मतलब 5। हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना सोचना है, ठीक है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इफ 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई क्या दिया हुआ 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? तो देखो कैसे जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 72 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 × 8 लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। मतलब 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो नंबर है 468x5138y, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्या देखे थे कि आखिरी के 3 डिजिट का जो सम है 8 से होगा, ठीक है। तो y की जगह क्या पुट करोगे? अब तुमको यहाँ पे पुट पुट खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब करो 8 8 चौके 32 6, y की जगह क्या होना चाहिए? तो y की जगह तो मान के चलो अगर हम 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो डिविजिबल होगा 8 8 64, तो y की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम लोग निकाल दिए कि y की जगह हम लोग का 4 हो जाएगा, मतलब इसमें तुमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो y की जगह 4 हो गया, अब यहाँ पे x बचा, अब सबका सम करो क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी होता है, सबका सम करना होता है। देखो 6 4 10 10 8 18 18 5 23 1 24 3 27 27 7 35 और 4 39 39 प्लस x। अब यहाँ x की जगह क्या होगा जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 रखेंगे, x की जगह 6 रखेंगे तो 45 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और y का वैल्यू 4। अब क्वेश्चन क्या करें? ये निकालना है। तो कर दो 4 × 6 प्लस 3 × 4, ठीक है, 24 प्लस 12 यानी 36। √36 क्या होता है? 6 होता है। ऑप्शन ये टिक कर दो, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72। अब जैसे 72 तुमने देखा, इसको तोड़ दिया तुमने 9 × 8, मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन, ये नंबर है 54726x 79y और 6। अब देखो यहाँ पे इसमें कैसे करोगे? अब ये आखिरी का 3 डिजिट उठाओ क्योंकि यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो इसमें कैसे करना होगा तुमको? अब देखो यहाँ पे 9y6 है, ठीक है। तो 8 1 जा 8 और यहाँ पे y की जगह क्या रखोगे? अभी तुमको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। और तुम y की जगह जैसे कि 9y6 है, यहाँ पे 0 रखो, नहीं होगा क्योंकि आखिरी में रिमाइंडर बच जाता है। फिर y की जगह तुम 1 रखो, y की जगह 1 रखेगा तो 9 8 1 जा 8 33 36 नहीं रहेगा, 2 रखो। तो 8 और 2 कितना? ये भी नहीं होगा, 3 रखो तो 8, ठीक है। एक बचा 3, y की जगह 3 रखे तो 8 और 56। हाँ, तो ये कट गया, तो y की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे y की जगह 3 पता चल गया। यहाँ पे फिर 9 का करना है, सबका सम करो अब। तो 5 4 9 7 16 2 18 8 26 7, ठीक है। 26 7 कितना हो जाएगा? 33 33 और यहाँ पे 9 को तो काट ही देंगे, 9 को रखेंगे 33 और 6 39, और फिर यहाँ पे भी 9 बन जाता है। देखो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y तो 3 हो गया, तो नंबर देखो कैसे मैं करूँगा, 5472 6x79, ठीक है। y की जगह 3 पुट करो, यहाँ पे 3 और 6। तो मैंने बताया था 9 को हटाते जाना है, तो देखो 6 3 9 हट गया, ये हट गया 9, 7 और 2 9 हट गया, बचा क्या? 6 7 4 और 5, 5 4 9 7 16 22, क्या आ जाएगा? 7 6 13 3 4 18 और 22, ठीक है, 22 आ गया। तो 22 आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 22 लिखेंगे, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स, अब एक्स का क्या रखे जो 9 से डिविजिबल हो जाए? सोचो, तो 5 रख के देखते हैं। 27 बिल्कुल हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तभी तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एक्स 5 आ गया, वाई क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो 5 गुने 5 माइनस 3 गुने 3, 25 माइनस 9, क्या आ जाएगा? 16। ऐसे ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ 7 डिजिट नंबर, ठीक है, इतना दिया हुआ है डिविजिबल 56। तो जहां 56 देखिए इसको तोड़ दो, 8 गुने 7। अब देखो भाई इसमें 7 आ गया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करोगे? तो इसमें दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा तुमको, ठीक है। कैसे करोगे मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमको इसका वैल्यू पूछना है, हमको क्या बोला है? इसका वैल्यू निकालना है, और y जो है हमको लार्जेस्ट वैल्यू लेना y का, ठीक है। तो हम लोग पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, ठीक है। नंबर हम लोग का क्या दिया हुआ है देखो, x 8 9 4 2 y 4, तो आखिरी का 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंगे हम लोग, लेंगे 2y4 लेंगे। अब देखेंगे 8 से क्या y की जगह क्या रखे जो 8 से डिविजिबल हो जाए, लार्जेस्ट नंबर, तो उल्टा रखो 9। 9 रखोगे अगर यहाँ पे 294, ठीक है। तो 294 8 से डिविजिबल है? नहीं है सर।
7 8 रखो, 284 है डिविजिबल 8 से? नहीं है। 274 है? नहीं है, ये भी नहीं है। 264 है? 264, हाँ ये तो है, कट जाएगा 8 से, ठीक है। तो y की जगह क्या आ जाएगा? 6। तो y हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो y बराबर क्या हम लोग को पता चल गया कि y का वैल्यू 6 होगा। अब देखो y का वैल्यू 6 हो गया तो एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, y का वैल्यू जो हम लोग को 6 पता चल गया, तो अब देखो हम लोग कैसे ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सब में से 6 घटा दो, जितने भी ऑप्शन है ना सब में से 6 घटाओ, ठीक है। तो क्या आ गया? ये 27, ये क्या आ गया तुमको? 38, ये क्या आ गया? 49, ये क्या आ गया? 64, ठीक है। चारों ऑप्शन आ गया। अब तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी 27 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया। 38 हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को निकालना है ना जो 7 से डिविजिबल है, तो माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। 49 और 64 ये डिविजिबल है, हाँ इसको एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ सकता है इतना, तो दो ऑप्शन बना। अब कैसे करेंगे इसमें देखो, अब हम लोग 7 पुट करते हैं, ठीक है। अब x की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करके देखना होगा। पहले यहाँ पे हम लोग 7 पुट करते हैं, क्योंकि 49 है तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो x का वैल्यू 7 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 7 पुट करते हैं तो 7 8 9 4 2, y का वैल्यू 6 निकाल ले, 6 4। अब बताया था 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 डिजिट लेते हैं उल्टा से, ठीक है। तो देखो ये दोनों को जस्ट छोड़ेंगे तो 264 प्लस 7 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? 271। और 894 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर से, तो 4 1 3 9 में से 7 या 6। अब ये 7 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये अगर 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 9 जस, तो ये जो हम करेंगे, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। ये देखो 264 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 7 4 11 और 7 271 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ये? 271। और 894 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 271 को, तो क्या आ जाएगा? 3 9 में से 7 या 2, ये। अब इसको 7 से करो, डिविजिबल है? बिल्कुल है। 8 छक्के 56 अच्छी, हाँ तो ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको तुम एक बार रिपीट करके देख लेना, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम पूछोगे सर 6 क्यों सब्ट्रैक्ट किए? क्योंकि हम लोग को निकालना है y का वैल्यू, तो पता चल गया लार्जेस्ट हम लोग का 6 यहाँ से। अब जो x का वैल्यू होगा तो वो एक्स स्क्वायर का हम लोग को ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है तो उससे माइनस करके ही आएगा ना, जो माइनस करके आएगा तभी तो हम लोग ऐड किए हैं। तो ऑप्शन में ये माइनस कर दिए ना, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से मत देखो। हम लोग को क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तभी तो माइनस किया, तभी तो उतना बचा है रिमाइंडर रिमेनिंग, कि वो होगा कि नहीं होगा एक्स की जगह, ठीक है। ऐसे बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे? इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। इसमें सीधा देखो, यहाँ पे 88 है, तो यहाँ पे 88 को क्या कर दोगे? यहाँ पे 88 को कर दोगे यहाँ पे 8 इंटू 11, ठीक है। अब देखो 8 इंटू 11 कर दिया। अब तो आखिरी के 3 डिजिट देखो, क्योंकि 8 से निकालना है। तो ये 8 से कैसे डिविजिबल होगा? देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 8 को क्या रखोगे? अगर हम यहाँ पे b की जगह 4 रखते हैं, ठीक है, b की जगह 4 रखते हैं तो 8 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो b बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करके देखना होगा भाई तुमको, एग्जाम में ऐसे ही करना होगा, ठीक है। अब 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? अल्टरनेट होता है। अब ऑप्शन से कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या रहा? बी पे पावर ए कर रहा है, तो बी पे पावर ए पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 पे पावर, कभी भी 4 पे पावर ये 12 हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी 15 नहीं, 81 नहीं, 64 ही होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बी हम लोग को 4 पता चल गया है, तो 4 पे पावर ही तो निकालना है। तो 4 पे पावर कभी 12 हो ही नहीं सकता है, 15 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, क्योंकि ए का वैल्यू इतना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ऐसे तुम 11 का डिविजिबिलिटी रूल में लगा सकते हो। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें करा है के इंटू पी का वैल्यू निकालना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनेगा ये, ठीक है। 99 है यहाँ पे, तो 9 इंटू 11 कर दिए हम लोग, ठीक है। अब देखो 9 का क्या हो रहा है, सबको ऐड करो 9 का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ऐड करो, 12 2 18, ठीक है। 18 4 22, 8 3 36, ठीक है। 18 सॉरी
8 12 14 14 18 18 26 और 6 32, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 प्लस के प्लस पी। ठीक है, ये क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, मतलब के प्लस पी का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तभी तो 36 होगा, तभी तो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से निकल गया के प्लस पी का वैल्यू हम लोग को 4 होना चाहिए, तभी ये बन के 36 बनेगा, तभी ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को बोल रहा है कि अब 11 से भी तो कट चेक करेंगे, तो 11 से क्या होता है, देखो अल्टरनेट देखो, यहाँ पे अल्टरनेट देखो, 4 प्लस के, ये और ये, इसको जोड़ो कितना आएगा 814, 14 14 और 4 18 प्लस के, तो क्या आ गया यहाँ पे 18 प्लस के आ गया। ठीक है, इसको एक तरफ रख लिए। अब दूसरा देखो, अल्टरनेट देखना है ना, तो अल्टरनेट देखो फिर से, 8 तो 10 10 10 और कितना 4 14 और पी 14 प्लस पी। ठीक है, 14 प्लस पी हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे 14 प्लस पी हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम लोग को क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, या तो ये दोनों का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो हम लोग 0 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा डिफरेंस 4 माइनस पी। ठीक है, 4 माइनस पी, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के। ठीक है, बराबर 0। तो ये हो सकता है, हम बोल सकते हैं के माइनस पी बराबर -4। ठीक है, तो हम लोग को के प्लस पी कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के प्लस पी हम लोग का क्या है 4 है, तो दोनों को ऐड करो तो पी से पी कट गया, तो 2 के बराबर 0, के बराबर हम लोग का 0 आ गया। अब के का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो तो पी बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो के 0 पी 4 आ गया, तो हम लोग क्या करा के इंटू पी बोल रहा है ऑप्शन में, तो के इंटू पी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।